स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हमने इक्वेशन बनाई थी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q इज इक्वल्स टू C इक्वल्स Q बाय M डेल्टा थीटा, है ना। हीट एक्सचेंज जो भी हीट गिवन थी या जो भी थी, मास इनटू डेल्टा थीटा, करेक्ट। लेकिन गैस के केस में थोड़ा सा मामला कुछ अलग है। गैस के लिए कुछ अलग मामला है। क्या है देखना जरा ध्यान से। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है गैस के लिए, वो एक नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस इज नॉट यूनिक। एक नहीं है, बल्कि बहुत सारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है एक ही गैस की। आपसे कल क्या बताया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की। ठीक है, बस यही एक है। अगर एल्युमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एल्युमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.94 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, तो बस यही है। लेकिन गैस के लिए ऐसा नहीं होता। अगर आप हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत सारी होती है, बहुत सारी होती है। इनफैक्ट इतनी सारी होती है कि जिनको हम एक साथ काउंट भी नहीं कर सकते। तो इसकी डिफरेंट क्यों होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी गैस की, और हम किस वाली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से क्या हम काम करेंगे, इसे हम समझते हैं। देखना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए बेसिक फॉर्मूला है Q बाय M डेल्टा थीटा। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से। आप एक गैस आपने ली, एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में आपने गैस भर लिया, ठीक है। और इस गैस के पिस्टन पर आपने दबाव बनाना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया इसका दबाव। इस पर आपने फोर्स लगाई, इसे पिस्टन को दबाना शुरू कर दिया, तो पिस्टन दब गया और यहां तक आया, यहां तक आ गया पिस्टन। सपोज आपका यहां तक पहुंच गया है, तो आपने फोर्स भी लगाई, आपके पास फोर्स भी है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी है, तो क्या हुआ? वर्क, वर्क हुआ ना। पिस्टन को पुश करने में कुछ तो वर्क हुआ। कहाँ गया वर्क? ये कहाँ गया वर्क? इस वर्क से क्या होगा? आपके इस गैस का टेम्परेचर राइज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक वही फिनोमिनन होता है जब आप साइकिल के में हवा भरने के लिए पंप मारते हैं। आप बार बार पिस्टन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, वर्क, दैट वर्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट, और इसने टेम्परेचर बढ़ा दिया, है ना। अब देखना तो सही जरा ध्यान से। अगर इस फॉर्मूले में से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम फाइंड करने लगे, इस फॉर्मूले से स्पेसिफिक हीट फाइंड करने लगे, तो हमने हीट कितनी दी गैस को? इस गैस को हीट कितनी दी? कितनी हीट दी? जो भी गैस मास था, टेम्परेचर राइज हुआ, तो कुल मिलाकर क्या रहेगा? जीरो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी हो गई इसकी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जीरो हो गई। गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गई? जीरो। क्यों? क्योंकि बिना हीट दिए ही गैस का टेम्परेचर राइज कर रहा है। गैस को आपने हीट दी नहीं, टेम्परेचर राइज कर दिया, तो फॉर्मूले में जब आप रखेंगे जीरो आ जाएगा आंसर, करेक्ट। अब दूसरी कंडीशन देखना। दूसरी कंडीशन क्या है? एक गैस है, जब आप गैस को कंप्रेस करते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि वर्क इज डन ऑन द गैस। आपने जो वर्क करा वो हीट में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट। ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था। अगर गैस को कंप्रेस करने के अगेंस्ट अगर आप गैस को फैलने दें तो क्या होगा, बता सकते हो? अगर गैस को प्रेशर डाल के कंप्रेस करने से इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो गैस को अगर हम
पिस्टन को बाहर की तरफ खींचना शुरू कर दें तो क्या होगा? तो क्या होगा? अगर गैस को हम कंप्रेस करते हैं, गैस में को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो कुछ वर्क करना पड़ा तो फिर वो हीट बनी और हीट से क्या हो गया? हीट से टेम्परेचर आपका राइज कर गया। लेकिन अगर हम वापस इसे खींचते हैं, मतलब गैस ने प्रेशर लगा करके इसे बाहर धकेल दिया, तो वर्क इज डन बाय द गैस। गैस ने वर्क किया है, तो गैस में कहां से इसने सुबह, इसकी गैस की मम्मी ने सुबह पराठे तो खिलाए नहीं इसे, तो इसमें कहां से एनर्जी आ गई थी वर्क करने की? है खुद इसका अपना टेम्परेचर। अगर गैस एक्सपेंड होती है तो इसका वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क आपका निगेटिव हो जाएगा और इससे क्या होगा? टेम्परेचर फॉल जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर नीचे चला जाएगा। ठीक है जी। और ये आप देख भी सकते हैं, सीजन चल रहा है शादियों का, लड़कों से कहूंगा मैं जाके देखना इसका एग्जाम्पल। शादियों में, शादी में इसका एग्जाम्पल मिलेगा कि एक्सपेंड होने से गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है। अरे सुन तो लो, अभी बता तो रहा हूँ। शादी में अपना रसगुल्ले वसगुल्ले सारे अपना लगाने के बाद जब आपका पेट भर जाए, है ना, एक रसगुल्ले की गुंजाइश ना रहे, तो आप वहां जाना जहां हलवाई खाना बना रहे हैं, जहां हलवाई खाना बना रहे हैं। ठीक है। और सब आजकल कुकिंग गैस यूज कर रहे हैं, सबके सब, है ना। कोयला लकड़ी पकड़ी तो कौन चला रहा है, सब गैस पे काम होता है। तो भट्टी पर, भट्टी बड़ी बड़ी भट्टी होती है उनके, हमारे गैस स्टोव जो घर का गैस है उससे तो कहीं ज्यादा बड़ी होती है, बड़ा बड़ा दबा के चलती है। तो वो जो भट्टी है, उस भट्टी के साथ में लगा हुआ जो सिलेंडर है, उसे आप छू के देखना, बिल्कुल ठंडा मिलेगा बर्फ की तरह आपको। इवन ये कि इस टाइम में तो उस सिलेंडर के चारों तरफ पानी की बूंदें जम रही होंगी। घर पे भी देखा, घर पे जब भट्टी चली थी तब देखा था आपने। तो सिलेंडर क्यों? क्योंकि सिलेंडर में से गैस जब बाहर निकल रही है तो वो गैस एक्सपेंड हो रही है, सिलेंडर ठंडा कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, हलवाई 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 सारे थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं। वो क्या करते हैं, हलवाई कहता है अपने चेले से, कहता है अबे चल एक भगोने में पानी गर्म कर। वो पानी गर्म करता है और गर्म पानी के भगोने में सिलेंडर को खड़ा कर देता है। जब सिलेंडर खत्म होने वाला हुआ, उसे देखा कि मेरी भट्टी हल्की पड़ने लगी है। उसे पता है कि सिलेंडर में अभी तो गैस है, मगर ठंडी होने के कारण वो एक्सपेंड नहीं हो, तो लाओ इसे गर्म कर दो जरा सा, जल्दी बढ़िया एक्सपेंड हो जाएगी। तो क्या, गर्म पानी में रख देते हैं गैस सिलेंडर को। गर्म पानी करा एक टब में भगोने में, खूब तकड़ा सा गर्म करा, उसमें सिलेंडर रख दिया, नहीं कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब ये जो इसके अंदर की बची हुई गैस है ये भी एक्सपेंड होती है। तो एक्सपेंशन से क्या होता है? टेम्परेचर फॉल होता है। ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, अब ध्यान से देखना जरा कैसे क्या कर रहे हैं। यहाँ इस पे हीट कैपेसिटी कितनी निकल कर आई थी? 0 निकल कर आई थी। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखना जरा। गैस का बिहेवियर बड़ा अजीब सा होता है लिक्विड और सॉलिड्स के कंपैरिजन में। ये पिस्टन था, यहाँ ये पिस्टन, ओके, और ये गैस पूरी की पूरी भरी हुई है यहाँ। यहाँ ये गैस पूरी की पूरी, ठीक है जी, यहाँ गैस भरी हुई है। ओके। अब क्या हुआ कि आपने यहां से इसे हीट दी, किसी भी तरीके से हीट दी, लेकिन हीट देने के साथ साथ आपने एक काम और कर लिया। क्या कर लिया? इस पिस्टन को आप बाहर की तरफ खींचते रहे, या गैस गैस से आपने कहा पिस्टन को बाहर धकेल दे। गैस ने कहा जी अभी धकेलूं। गैस क्या हो गई? गैस यहां क्या हो गई? गैस का आपने एक्सपेंड होने दिया। ठीक है। अब कितना एक्सपेंड होने दिया आपने? गैस को एक्सपेंशन कर दिया। कितना एक्सपेंशन कर दिया? इतना ठीक एक्सपेंशन कर दिया कि राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीट गिवन इक्वल हो जाए किसके? फॉल इन टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपेंशन। जितना हीट देने से टेम्परेचर राइज करा था उतना ही आपने फॉल करा दिया एक्सपेंशन से।
तो देखना जरा डेल्टा थीटा यहाँ कितना हुआ, 0। अब फॉर्मूले में रख दो जरा, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम, और डेल्टा थीटा क्या रखोगे 0, तो कितना निकल कर आएगा, इन्फिनिटी। वही गैस है, वही गैस है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 आ रही थी, अब उसी गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। समझ रही बात? अगर हम यहां इस केस में गैस को एक्सपेंड न होने दें, गैस को एक्सपेंड ना होने दें, तो हीट से कुछ तो टेम्परेचर राइज होगा, फिर आपका हीट भी आपने दी, कुछ ना कुछ गैस का मास भी है, टेम्परेचर भी राइज है, तो क्या है, सी की वैल्यू पॉजिटिव निकल कर आएगी, सर्टेन पॉजिटिव आएगी, 0 भी नहीं आएगी, इन्फिनिटी भी नहीं आएगी, कुछ सर्टेन पॉजिटिव आएगी, है ना। मतलब क्या हुआ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 भी पॉसिबल है ना, 0 भी पॉसिबल है, इन्फिनिटी भी पॉसिबल है, और समथिंग पॉजिटिव भी पॉसिबल है। अब तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन यहां कंसीडर कीजिए। पर हाँ जी, तो किसी गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 भी, इन्फिनिटी भी, पॉजिटिव भी है, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, जरा ध्यान से देखना। चौथी कंडीशन आप कंसीडर कीजिए कि आपने गैस को हीट दी, गैस का टेम्परेचर राइज होने की टेंडेंसी में आ गया, आपने गैस को एक्सपेंड करा दिया, टेम्परेचर फॉल होने की टेंडेंसी में आया। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई आपसे कि आपने एक्सपेंड जरूरत से ज्यादा करा दिया, जितना टेम्परेचर हीट से बढ़ा था उससे ज्यादा टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर हीट ने बढ़ाया था गैस का, उससे ज्यादा टेम्परेचर आपने फॉल करा दिया। किससे फॉल करा दिया, एक्सपेंशन से फॉल करा दिया। तो फिर मतलब क्या हुआ, आपका जो राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीट है, ये कम पड़ गया, ये कम हो गया, और किससे, फॉल इन टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपेंशन। तो अब जो डेल्टा थीटा है, फाइनल टेम्परेचर कम हो गया, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा हो गया, फाइनल डेल्टा थीटा कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। और जब आप फॉर्मूला लगाओगे क्या, Q अपॉन M, और डेल्टा थीटा कैसा है, इट इज समथिंग निगेटिव, तो ये पूरा का पूरा C भी कैसा आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, क्योंकि Q तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है। आंसर। तो अब आपके लिए C की वैल्यू कैसी हो गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैस की 0 भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है, और इवन नेगेटिव भी हो सकती है। किसी भी गैस, एक ही गैस है, गैस की स्पेसिफिक हीट 0 भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और नेगेटिव भी। पॉजिटिव भी ये नहीं कि कोई एक वैल्यू होगी, पॉजिटिव भी डिपेंड करेगा आपने कितनी हीट दी, कितना क्या कराया। नेगेटिव भी कोई एक वैल्यू नहीं, डिपेंड करेगा कितना फॉल करा दिया आपने, क्या। तो हजारों हो गई इसकी तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक ही गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हजारों हो गई। 0 भी है, इन्फिनिटी भी, कुछ पॉजिटिव भी, सर्टेन कुछ भी हो सकती है पॉजिटिव, और कुछ भी हो सकती है नेगेटिव। तो फिर अब क्या करें भाई, हम इसकी कौन सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ काम करेंगे। गैस के लिए हम दो मेजर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे। एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सीपी, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सीवी। सीवी का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करते टाइम पूरे प्रोसेस में आपने रखा कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब टेम्परेचर घटा बढ़ा, हीट निकली विकली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब उससे कोई मतलब नहीं, आपने प्रेशर मेंटेन करके रख रखा, प्रेशर को आपने घटने बढ़ने नहीं दिया। तो अब जो भी आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड होगी, वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, ये हो, वो हो, कुछ भी हो, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर दोबारा आपने फिर से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करी, लेकिन इस बार आपने गैस का वॉल्यूम घटने बढ़ने नहीं दिया, गैस का वॉल्यूम आपने फिक्स करके रखा, गैस का वॉल्यूम आपने फिक्स करके रखा। तो अब जो भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको गैस की मिली, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दो हम
मेजर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज करेंगे बाकी पूरे के पूरे लेसन में, सीपी एंड सीवी। और सीपी अपने आप में कांस्टेंट है, ये इस पूरे की वैल्यू भी कांस्टेंट है, वी सीवी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है फॉर ए गिवन गैस। तो जब ये दोनों कांस्टेंट है तो इनका जो रेशियो होगा ये भी अपने आप में क्या होगा, एक कांस्टेंट ही होगा। इस कांस्टेंट को हम लिखते हैं गामा। क्या लिखते हैं इसे, गामा। तीनों चीजें बहुत ज्यादा यूज होती होंगी पूरे लेसन में आगे, सीपी सीवी और गामा। गामा क्या है, सीपी और सीवी का रेशियो। गामा इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है इतनी बात, ओके।